ठीक है, अब मैं आपको पूरी कहानी काकी प्रेमचंद की पूरा विस्तार से विवरण सुना देता हूँ ताकि आपको ऐसा लगे जैसे आप किताब से पूरी कहानी पढ़ रहे हो। लेखक प्रेमचंद। गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थीं। सब उन्हें काकी कहते थे। वे बहुत बूढ़ी थीं, शरीर दुबला पतला, आंखें कमजोर और चलने में भी मुश्किल। उनके अपने कोई बेटा नहीं था। उनकी देखभाल का जिम्मा उनके भतीजे बुढ़िया पर था। बुढ़िया ने काकी के लिए खाना पीना, कपड़े और रहने का इंतजाम किया था। लेकिन जब उसकी शादी हुई और घर में नई बहू आई, तब हालात बदल गए। शुरू शुरू में बहू काकी की देखभाल करती थी, लेकिन धीरे धीरे वह चिड़चिड़ी हो गई। काकी दिन भर भगवान का नाम लेती, पूजा पाठ करती और बहू से समय पर खाने की उम्मीद करती। पर बहू कभी समय पर खाना नहीं देती, कभी खाना कम देती, कभी गुस्से में डांट देती। काकी बेचारी चुपचाप सह लेती। एक दिन बुढ़िया के घर में शादी का बड़ा उत्सव था। रिश्तेदार आए हुए थे, घर में खूब चहल पहल थी। तरह तरह के व्यंजन बन रहे थे, पूड़ियाँ, हलवा, कचौरी, दाल बाटी, मिष्ठान। चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। काकी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, आज तो पेट भरकर मीठा खाऊंगी। कितने दिन बाद ऐसा मौका आया है। लेकिन बहू शादी के काम में इतनी व्यस्त थी कि उसने काकी की तरफ ध्यान नहीं दिया। काकी भूखी रह गई। शाम को बारात आई, नाच गाना हुआ और सबने मिलकर भोज किया। रिश्तेदार, मेहमान, बच्चे, सबने पेट भरकर खाया। लेकिन काकी भूखी ही रह गईं। रात को जब सब लोग सो गए, काकी को भूख ने और भी बेचैन कर दिया। वे धीरे धीरे उठीं और लाठी के सहारे रसोई की तरफ चल पड़ी। रसोई में पूड़ियाँ और हलवा रखा था। काकी ने कांपते हाथों से पूड़ी उठाई और खाने लगी। इतने में बहू वहां आ गई। उसने काकी को पूड़ियाँ खाते हुए देख लिया और गुस्से में बोली, अरे काकी, ये क्या कर रही हैं आप? चोरी कर रही हैं? शर्म नहीं आती? काकी डर गईं। पूड़ी हाथ से छूट गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे कुछ बोल नहीं पाईं। ये सब देखकर बुढ़िया का छोटा बेटा, जो मासूम और भोला था, रोने लगा। उसने बहू से कहा, बड़ी माँ को क्यों डांटती हो? ये भूखी हैं, इन्हें भी खाना दो। बच्चे की बात सुनकर सबका दिल पिघल गया। बुढ़िया और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत काकी को बैठाया, प्यार से खाना परोसा और पेट भरकर खिलाया। काकी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने भगवान का नाम लिया और सबको आशीर्वाद दिया। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। कभी भी अपने बड़ों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे भी हमें सही राह दिखा सकते हैं।